नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। रे ऑप्टिक्स एनसीईआरटी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 17। चलो बढ़िया क्वेश्चन है, आपको मैं ढंग से करवा देता हूँ और आपको ठीक से याद भी रखना है। देखो भाई क्या करना है, जेई वाले बच्चे खास देखें क्योंकि हो सकता है ऐसा सवाल कि जेई में आ जाए और अच्छा सवाल है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है फिगर 9.28 shows a cross section of the light pipe made of a glass fiber of refractive index 1.68। चलिए, हमारे पास एक ऑप्टिकल फाइबर दिया है जो कि बना है 1.68 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले किसी मीडियम से, और बताया है द आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44। बाहर हमने क्लेडिंग भी कर रखा है। क्लेडिंग मतलब बाहर कोई लेयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 है। What is the range of angle of incident ray with the axis of pipe for which total internal reflection inside the pipe take place as shown in figure। तो हमें यह पूछा गया है कि यहां पे कौन से एंगल पे आप रे को स्ट्राइक कर सकते हो ताकि यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर जाए यहां से। चलो ठीक है, तो यहां पे पहले मैं पता लगा लेता हूं कि क्रिटिकल एंगल क्या होना चाहिए। कम से कम भाई ये सरफेस पे ये क्रिटिकल एंगल जितने एंगल से तो मिनिमम स्ट्राइक करना चाहिए। इससे बड़ा एंगल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर क्रिटिकल एंगल से छोटे एंगल पे स्ट्राइक कर दिया तो हो सकता है ये बाहर निकल जाए। अरे हाँ कि ना दोस्तों। तो मुझे अब तक तो ये पता है कि यहां पे जो एंगल बनेगा यहां से वो मिनिमम क्रिटिकल एंगल जितना तो होना ही चाहिए। और क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है हमारे पास साइन सी इक्वल टू 1/n। लेकिन यहां पे आपको रिलेटिव में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रखना है। चलिए, अगर दो दो मीडियम है तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2/n1 या n1/n2 होना चाहिए। लेकिन आपको क्या याद रखना है, अगर दो दो मीडियम है तो जो छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको नोमिनेटर में, यहां तो हमने ये फॉर्मूला तो हमने एयर के लिए लिखा है कि अगर आउटर मीडियम एयर है तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई मीडियम प्रेजेंट है तो वहां पे छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो न्यूमिनेटर में और बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोमिनेटर में ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि साइन की वैल्यू एक से बड़ी तो कभी हो नहीं सकती। चलो ठीक है, तो क्या यहां पे मैं ये लिख सकता हूं साइन सी इक्वल टू छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि दिया है 1.44, बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि दिया है 1.68। अगर आप इन दोनों का डिवीजन कर लो तो ये डिवीजन कुछ आएगा साइन सी इक्वल टू, ये डिवीजन आएगा 0.85 समथिंग आएगा, 8571। अब आपको साइन के टेबल में भी इसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी क्योंकि ये कितना एंगल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हमें तो सिर्फ इसके कंसेप्ट से काम है। डेटा तो हो सकता है पेपर में इधर उधर नीट जेई में कर ले, लेकिन हाँ अगर बोर्ड का पेपर है तो डेटा भी शायद यही रखेंगे, लेकिन आपको टेबल दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैल्यू करीब करीब आ रही है साइन 59 की। तो क्या सी हमारा 59 होना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, 59 डिग्री होना चाहिए। चलो ठीक है, साइन की वैल्यू में पता चल गई, सॉरी एंगल की वैल्यू में पता चल गई, क्रिटिकल एंगल 59 डिग्री मिल रहा है। आप सोचो कि यहां पे 59 का एंगल है, मैं यहां पे ट्राइंगल ही बना लेता हूं। चलो, ये हमारा हो गया ट्राइंगल जो कि वहां दिया है वही, और यहां पे ये एंगल नहीं नहीं तो 59 तो होना ही चाहिए। ये तो 90 है, तो अगर वो वाला एंगल 59 है तो क्या ये 31 अपने आप होना चाहिए। चलो ठीक है, और आप देखो यहां पे फिगर में ये भी एक मीडियम ही है, तो अगर रे यहां से एंटर कर रहा है तो थोड़ा डेविएट तो होगा ही होगा। चलिए, तो क्या यहां पे भी मैं एक लाइन खींच के, चलिए मैं यहां पे एक लाइन खींच लूं और रे की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, यहां से ऐसे, फिर ऐसे मुड़ गया, फिर यहां से ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके जाएगा। अरे हा कि ना, आया यहां से, फिर यहां से ऐसे गया, अरे बोलो यार, यहां से फिर ऐसे आया,
जी हाँ, फिर वापस ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन करके चला गया। चलो ठीक है, अब क्या यहां पे मैं स्नेल लॉ यूज करके क्या ये एंगल भी निकाल सकता हूं, N1 साइन थीटा 1 N2 साइन थीटा 2 से? जी हाँ सर, आप वो भी एंगल निकाल सकते हो। चलिए तो मैं यहां निकाल लेता हूं। हमें ये निकालना है कि ये I कितना होगा, यहां इंसिडेंट एंगल N1 साइन I इक्वल टू N2 साइन 31। चलिए भी ठीक है, यहां पे N1 माने एयर, तो वो तो 1 ले लू, साइन I N2 माने ये ऑप्टिकल फाइबर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, ये तो सिर्फ इसके अंदर जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, क्योंकि ये थोड़ी सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है, ये तो बीच में स्ट्राइक कर रहा है 1.68। चलिए 1.68 था, साइन 31 साइन 31 साइन 30 अब 1/2 माने 0.5 हो गया, तो साइन 31 0.5 से थोड़ा बड़ा आएगा, करीब करीब ये वैल्यू भी आप देख के लिखो तो बेहतर है, 0.515। चलिए ये हो गई साइन 31 की वैल्यू। और यहां पे ये अगर आप देखोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कुछ 0.8662 आ रहा है। अब आप देखो यहां जो वैल्यू आ रही है बिल्कुल करीब करीब तो उसके पास ही है, कोई इतनी तो ज्यादा दूरी है नहीं, दोनों में पास पास ही है। तो क्या यहाँ पे आई क्या 59 के आसपास ही होना चाहिए, मतलब करीब करीब ये मिल जाएगा 60 डिग्री। चलिए अब आप सोचो कि हमारा ये एंगल 60 डिग्री आया अभी, अब आप सोचो ये 60 डिग्री आया, तो अगर ये एंगल 60 से छोटा रहा, ये एंगल, हाँ पहले आप ये समझो कि जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा ये एंगल भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि अगर ये मान लो दो मीडियम को डिफरेंट करने वाली कोई सरफेस है, मान लीजिए यहां से मैंने ऐसे स्ट्राइक किया, ठीक है, देखो आप ये मान लीजिए ये परपेंडिकुलर हो गया, अब मैंने यहां ऐसे स्ट्राइक किया तो क्या ये ऐसे सीधा चला जाएगा थोड़ा बेंड करके, लेकिन मैंने ऐसे स्ट्राइक किया तो ये ऐसे, मतलब यहां पे एंगल बढ़ा तो यहां पे भी एंगल धीरे धीरे बढ़ता गया, देखो बढ़ता गया। अगर मैं ऐसे स्ट्राइक कर दूं तो कैसे जाएगा, एंगल और बढ़ जाएगा। अरे हाँ कि ना, तो जैसे 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 मैं इंसिडेंट एंगल बढ़ाऊंगा यहां पे रिफ्रैक्शन एंगल भी बढ़ेगा। अब आप सोचो मैंने 60 डिग्री से बड़े एंगल पे स्ट्राइक किया तो यहां भी एंगल बढ़ जाएगा। अगर ये एंगल 31 से बढ़ गया, ये हमारा 60 से बढ़ गया, तो ये क्या 31 से बढ़ जाएगा, और अगर ये 31 से बढ़ गया तो ये 59 से कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एडिशन तो 90 डिग्री ही होना चाहिए। चलो अब मैं उल्टा आपको सोचना कैसे ये सिखाता हूं। मान लीजिए 90 डिग्री, तो क्या इन दोनों का समेशन 90 होना चाहिए? जी हाँ दोस्तों। अब सोचो ये 59 है तो क्या 31 है? जी हाँ। अगर इसे 59 से बड़ा रखना है, क्योंकि हमें तो भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना है, तो क्या ये 59 से बड़ा होना चाहिए? जी हाँ। अगर ये 59 से बड़ा रखना है तो क्या 31 से छोटा होना चाहिए? जी हाँ। अगर ये 31 से छोटा रखना है तो क्या ये 60 डिग्री से छोटा होना चाहिए? क्योंकि इसे छोटा बनाने के लिए ये छोटा होना जरूरी है। तो अगर हमारा एंगल 0 से 60 के बीच रहा, अगर हमारा एंगल 0 से 60 के बीच रहा तो ये एंगल 0 से 31 के बीच रहेगा। अगर ये 31 से कभी बढ़ेगा नहीं, समझो आप, अगर ये 31 से बढ़ेगा नहीं तो ये तो 59 से बड़ा ही रहेगा, क्योंकि दोनों का एडिशन हमें करना है 90 डिग्री। तो ये एंगल हमारा 60 से छोटा रहा तो ये 30 से छोटा रहेगा, तो ये अगर ये 60 से छोटा रहा तो ये 30 से छोटा रहेगा और ये 59 से बड़ा रहेगा। जैसे जैसे ये कम होगा ये अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि दोनों का एंगल हमें, दोनों एंगल का एडिशन हमें 90 डिग्री करना है। तो थोड़ा कंसेप्चुअल समझो क्या करना है ये। तो हमने ये देखा कि यहां पे ये जो दूसरी सरफेस है, दूसरी सरफेस वहां पे क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल होना चाहिए, मतलब कि 59 से बड़ा होना चाहिए, यहां 31 से। अगर ये 59 से बढ़ाना है तो ये 31 से कम रखना पड़ेगा, अगर ये 31 से कम रखना है तो ये 60 से कम रखना पड़ेगा। ये हो रही है बात। तो पहले का आंसर आ गया कि हम 0 से 60 डिग्री में हमारी रेंज आ गई। 0 से 60 डिग्री में कोई भी एंगल पे आप स्ट्राइक करवाओ ये 0 से 31 के बीच रहेगा। अगर ये 0 से 31 के बीच रहा तो ये 59 से तो डेफिनेटली बड़ा ही होगा।
ये जितना घटेगा ये उतना बढ़ेगा, दोनों का समेशन 90 डिग्री होना चाहिए। चलिए ठीक है। अब दूसरी बात, यहां एक और क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द आंसर इफ देयर इज नो आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप। चलिए मान लीजिए ये हमारा ए था। दूसरा में मान लीजिए यहाँ पे ऐसा बताया कि मान लो कि वहां पे कोई आउटर कवरिंग पाइप है ही नहीं, कवरिंग कोई क्लेडिंग है ही नहीं, मतलब तो क्या करना है, क्लेडिंग नहीं है तो क्रिटिकल एंगल चेंज हो जाएगा। चलिए तब क्रिटिकल एंगल जाके कितना होगा, साइन सी इक्वल टू 1/n। अब तो सिर्फ एक ही मीडियम ऑप्टिकल फाइबर का बचा है 1.68 वाला। चलिए अब इन दोनों का आप डिवीजन कर लो, तो इन दोनों का डिवीजन करने पे आएगा ये कुछ 0.5952। चलिए यहां पे क्रिटिकल एंगल कुछ आएगा, देखो 0.5 से बड़ी वैल्यू है तो 30 डिग्री से बड़ा, करीब करीब 36 जितना तो आएगा, 36.5 एग्जैक्टली 36.5 आएगा। हम ये करीब करीब मान लेते हैं कि ये 36 डिग्री है। ऐसे 70 डिग्री भी 37 डिग्री भी मान सकते हैं। चलिए हमने मान लिया 36 डिग्री। अब आप सोचो कि मैं वापस वही फिगर ड्रॉ करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। चलिए ये हो गया। चलिए ऊपर वाली फिगर ही मैंने यहां पे ड्रॉ की है। चलिए यहां कुछ ऐसे, चलिए रे कुछ ऐसे आ रहा है, यहां से ऐसे आया, फिर यहां रिफ्लेक्शन होके ऐसे चलता जा रहा है। अरे हाँ कि ना, तो यहां पे ये एंगल 36 से बड़ा होना चाहिए। अगर ये 36 हुआ तो ये 53 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अरे हाँ कि ना, चलिए क्योंकि दोनों का समेशन 90 डिग्री ही होना चाहिए। अब आप सोचो कि यहां पे क्या हो रहा था ऊपर वाले क्वेश्चन में, कि ये अगर 31 से कम रखना है तो ये 60 से कम रखना चाहिए, मतलब यहां से करीब करीब डबल एंगल आ रहा था। हम ऐसा सोच सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सोच सकते हैं कि यहां अगर 31 एंगल आया था तो यहां 60 डिग्री आया, मतलब इससे डबल एंगल, मतलब रेंज अगर इसे 31 से कम रखना है तो ये 60 से कम रखो तो बात बन जाएगी। अब आप सोचो कि यहां 53 डिग्री हमें चाहिए, तो क्या यहां पे कम से कम इसका डबल एंगल चाहिए। अरे अप्रोक्स मान लो यार, कोई परफेक्ट नहीं है, अप्रोक्स मान लो कि अगर आपको ये 53 डिग्री चाहिए तो क्या यहां उसका डबल आएगा। चलो ठीक है, लेकिन हम तो यहां पे मान लीजिए हमारा ऑप्टिकल फाइबर है तो हम ज्यादा से ज्यादा यहां पे 90 डिग्री पे स्ट्राइक करा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करा सकते, क्योंकि हमारी रेंज ही रियलिटी में 90 डिग्री की है। रियलिटी में हमारी रेंज ही यहाँ पे, क्योंकि हमारा ऑप्टिकल फाइबर कुछ ऐसे है, तो ज्यादा से ज्यादा तो हम ये 90 डिग्री पे स्ट्राइक करा सकते हैं। अरे ऊपर वाले क्वेश्चन से हमने ये अंदाजा लगाया कि अगर ये 31 है और ये इसका डबल आ रहा है तो यहां पे ये अगर 53 आया तो क्या ये इसका डबल आएगा। मतलब हमें तो डबल चाहिए भी नहीं, हमें तो यहां 90 डिग्री की ही रेंज है, 90 डिग्री पे स्ट्राइक करवा दो, 90 डिग्री पे स्ट्राइक करवा दो। अगर ये 53 से छोटा रह गया तो ये 36 से बड़ा रह जाएगा, 36 से बड़ा रह जाएगा तो ऑटोमेटिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर जाएगा। रहा या ना। तो मुझे ये बात ध्यान रखनी है कि कैसे भी करके ये 53 से छोटा रखना है। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना है तो ये 36 से बड़ा रखना है। इसे 53 से छोटा रखने के लिए मेरे पास ये एंगल करीब करीब तो यहां से 90 डिग्री से भी बड़ा आ सकता है। मैं तो 90 की रेंज में ही यहां पे स्ट्राइक करवा सकता हूं। एक बार चेक कर लेता हूं मैं कि अगर 90 डिग्री पे स्ट्राइक करवाऊं तो यहां पे एंगल कहीं 53 से बढ़ तो नहीं जा रहा है। चलिए चेक कर लेता हूं। तो क्या मैं यहां पे स्नेल लॉ लगा दूं, n1 sin θ1 इक्वल टू n2 sin θ2। मैं जस्ट चेक कर रहा हूं कि अगर यहां पे मैक्स टू मैक्स 90 डिग्री पे स्ट्राइक करवाओ तो यहां पे एंगल क्या बनता है। हमें 53 से छोटा रखना है, n1 माने 1, इंसिडेंट एंगल हमारा sin 91, ये हो गया 1.68 sin θ2। 1.68 नीचे ले लो, हमने ऊपर ही गिना है, तो ये sin θ2 करीब करीब 0.5952 और ये थीटा करीब करीब 36 डिग्री आएगा। इसका मतलब ये कि अगर मैं यहां पे 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर लूं, 90 डिग्री पे, तब भी भाई ये 36 ही आ रहा है।
हमें तो ये 53 से छोटा रखना है, तो 90 डिग्री पे भी अगर ये 53 से छोटा रह रहा है तो 90 से छोटे एंगल पे तो डेफिनेटली ये 36 से छोटा ही रहेगा। हमें तो 53 से कम रखना है, ये तो ऑटोमेटिकली 36 से कम रह रहा है। नहीं समझे आप? वापस एक बार बता रहा हूं, यहां 36 क्रिटिकल एंगल मिल गया, ये 53 मिला, कैसे भी करके हमें यहां एंगल 53 से कम रखना है। तो मैंने बड़ा से बड़ा 90 डिग्री लेके सोच लिया कि भाई 90, इससे ज्यादा तो हमारी रेंज है नहीं, 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे ये कितना एंगल बना रहा है, तो 90 डिग्री पे भी ये 36 ही बना रहा है, हमें तो 53 से कम रखना है, ऑटोमेटिकली आ गया। तो आप अगर 90 डिग्री पे भी स्ट्राइक कर लो तो भी ये छोटा एंगल बना रहा है, 90 से छोटे एंगल पे तो डेफिनेटली ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर जाएगा। अगर 90 पे कर रहा है तो 90 से छोटे पे तो हर जगह करेगा। तो यहां आप 0 से 90 की रेंज आ सकती है और यहां 60 डिग्री तक की रेंज आ सकती है, 60 डिग्री मैक्स टू मैक्स आप स्ट्राइक करवा सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।